आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 10th इंग्लिश सिलेबस। ये जो सिलेबस होने वाला है वो यूपी बोर्ड स्पेशल होने वाला है। यूपी बोर्ड स्पेशल सिलेबस है ये यूपी बोर्ड के लिए होने वाला है और कक्षा 10वीं के स्टूडेंट्स के लिए एक पैनीसिया होने वाला है, एक रामबाण साबित होने वाला है। सबसे पहले अगर हम सिलेबस को जान लेते हैं तो हमारा आधा काम निपट जाता है। मेरे 96 मार्क्स थे इंग्लिश में क्लास 10th में। मेरे 96 मार्क्स आए थे क्लास 10th इंग्लिश में। तो मैं चाहता हूं कि आपके 96 ना के आपके 98 मार्क्स हो जाएं। मेरा यही इच्छा है कि मेरे 96 मार्क्स थे, मैं चाहता हूं कि मेरे जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके 98 प्लस मार्क्स हों। तो उसके लिए सबसे पहले आज मैं बताऊंगा आपको इंग्लिश का सिलेबस पूरा बताऊंगा कि क्या क्या सिलेबस हमें पढ़ना है, जिसके बाद हम टॉपर बन पाएंगे, एक टॉपर लिस्ट में आ पाएंगे। यूपी के 97% जिसके बच्चे के मार्क्स आते हैं उस 97 के क्राइटेरिया को छू पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इंग्लिश में हमें कितने सेक्शन में हमें लिटरेचर को पढ़ना होगा। जो हमारी लिटरेचर होगी उसमें सबसे पहले हमें प्रोज को पढ़ना होगा, उसके बाद हमें पढ़ना होगा पोइट्री को, उसके बाद हमें पढ़ना होगा सप्लीमेंट्री को। इनमें कुछ कुछ चैप्टर्स होंगे, मैं सबको 1 बाय 1 बताऊंगा। तो अब मैं बताऊंगा आपको प्रोज के बारे में। तब तक के लिए आप इसको स्क्रीनशॉट कर लो। अब मैं चलता हूं प्रोज के चैप्टर्स के बारे में कि कौन कौन से चैप्टर हमें सिलेबस में पढ़ने हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं क्लास 10th के प्यारे स्टूडेंट्स। मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रोज के चैप्टर्स, प्रोज, पोइट्री, सप्लीमेंट्री। तो प्रोज में हमें 10 चैप्टर को पढ़ना होगा। हमारे क्लास 10th यूपी बोर्ड की सिलेबस में 10 चैप्टर हैं। कौन कौन से 10 चैप्टर हैं मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो पहला चैप्टर जो हमारा है वो है अ लेटर टू गॉड, लेंचो वाला चैप्टर, जिसके अंदर हम लेंचो के बारे में पढ़ते हैं। अ लेटर टू गॉड मतलब भगवान को पत्र। सेकेंड चैप्टर जो है वो हमारा है वो है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, अ लेटर टू गॉड। उसके बाद आता है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। उसके बाद आता है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, उड़ने के बारे में 2 स्टोरी, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे द फर्स्ट फ्लाइट, द ब्लैक एरोप्लेन। द फर्स्ट फ्लाइट, द ब्लैक एरोप्लेन, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग में पढ़ेंगे हम। फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, मेरी सबसे फेवरेट अगर कोई चैप्टर मानता हूं मैं क्लास 10th का तो यही है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। इसमें एनी फ्रैंक जो होती हैं वो 13 ईयर की गर्ल होती हैं, जो कि हिटलर के प्रभाव के कारण एक कमरे में छिपी रहती हैं, लगभग 10 साल तक छिपी रहती हैं और वहीं पे अपना जीवन यापन करती हैं, कमरे में चुपके रहती हैं वो। तो ये इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। उन्होंने अपनी डायरी में बताया था ये सब चीजें। 5th नंबर जो चैप्टर है हमारा वो है 100 ड्रेसेस, 100 ड्रेसेस पार्ट 1 एंड 100 ड्रेसेस पार्ट 2। मतलब 2 पार्ट्स में चैप्टर डिवाइड है, 100 ड्रेसेस पार्ट 1 एंड 100 ड्रेसेस पार्ट 2। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, इसमें हम कुर्ग के बारे में पढ़ेंगे, कुर्ग इज अ कॉफी कंट्री, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर 3 चैप्टर हैं। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के अंदर 3 चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, आराम से पढ़ लोगे आप। मिजविल द ऑटर, 7th नंबर चैप्टर है मिजविल द ऑटर। 8th नंबर जो चैप्टर है हमारा वो है मैडम राइड्स द बस, मैडम राइड्स द बस। 9 नंबर चैप्टर जो है वो हमारा है द सरमन एट बनारस, द सरमन एट बनारस। इसके अंदर हम भगवान बुद्धा के बारे में पढ़ेंगे, गौतम बुद्धा के बारे में इसमें पढ़ेंगे, द सरमन एट बनारस। 10वां नंबर जो चैप्टर है वो है द प्रपोजल। 10th नंबर जो चैप्टर है वो हमारा है द प्रपोजल। आप इनको स्क्रीनशॉट ले लो। अ लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, 100 डेसेस पार्ट 1 एंड 2, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, मिजविल द ऑटर, मैडम राइड्स द बस, सरमन एट बनारस, प्रपोजल। Those are some 10 chapters. You will score 100 plus marks. जैसे कि मैंने 96 मार्क्स स्कोर किया है, मैं चाहता हूं कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो 98 प्लस स्कोर करके आए, मतलब मेरा रिकॉर्ड तोड़े यार, तब मेरे को अच्छा लगेगा। और अब मैं चलता हूं, मैंने प्रोज का बताया, अब मैं चलता हूं पोइट्री के चैप्टर बताने के लिए। पोइट्री सेक्शन पे बढ़ता हूं आगे। तो मिलते हैं इसी में, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपने पोइट्री पे। पोइट्री का सेक्शन हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th में। क्लास 10th का पोइट्री हमने प्रोज देख लिया है। प्रोज के बाद हम आएंगे पोइट्री पे और पोइट्री के बाद हम जाएंगे सप्लीमेंट्री पे, पूरा सिलेबस जान जाएंगे। उसके बाद मैं ये भी बताऊंगा आपको कि आपके बोर्ड में क्वेश्चन कैसे बनते हैं, यानी कि यूपी बोर्ड में क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि सप्लीमेंट्री आपकी प्रोज और पोइट्री होगी। प्रोज और पोइट्री से आपके लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बनेंगे, ये भी याद रखना। एक आपको सेंट्रल आइडिया पूछा जाएगा और ये भी बताऊंगा कि कौन से चैप्टर के सेंट्रल आइडिया आपसे पूछे जाएंगे, कितने चैप्टर के सेंट्रल आइडिया आपको तैयार करने हैं।
पोइम तैयार कर लो, सेंट्रल आइडिया मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं सिखा दूंगा आपको बनाना सेंट्रल आइडिया। पोइट्री में क्या पढ़ना है? डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो पहला चैप्टर पढ़ना है। फायर एंड आइस दूसरा चैप्टर पढ़ना है। अ टाइगर इन द जू तीसरा चैप्टर पढ़ना है। अमेंडा चौथा चैप्टर पढ़ना है। एनिमल्स पांचवा चैप्टर पढ़ना है। द ट्रीज छठवां चैप्टर पढ़ना है। द फॉग, फॉग का मतलब होता है कोहरा, कोहरा, कोहरा सातवां चैप्टर पढ़ना है। द टेल्स ऑफ कस्टर्ड, द टेल्स ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, ये है आठवां चैप्टर। फॉर एनी ग्रेगोरी, ये नौवां चैप्टर है। तो हमें ये 9 चैप्टर पढ़ने हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सेंट्रल आइडिया किन चैप्टर का तैयार करना है। डस्ट ऑफ स्नो का तैयार कर लो सेंट्रल आइडिया, फायर एंड आइस का तैयार कर लो सेंट्रल आइडिया, फॉग का तैयार कर लो। अगर आप इन 3 चैप्टर के सेंट्रल आइडिया 100% तैयार कर लेते हो तो किसी की एग्जामिनर की औकात नहीं है कि इन 3 से बाहर प्रश्न बना दे। बाहर से प्रश्न नहीं आएगा। ये तीन चैप्टर के सेंट्रल आइडिया तैयार है आपको, मतलब आपके 4 नंबर आपके मुट्ठी में तैयार हैं। तो बढ़ते हैं सप्लीमेंट्री पे, और सप्लीमेंट्री में आपको सिलेबस बताता हूं। तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा, सॉरी कैमरा थोड़ा हिल चुका है, मैं माफी चाहूंगा उसके लिए। आइए मैं आपको दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, क्लास 10th में तीसरा जो पोर्शन है वो है सप्लीमेंट्री का। सप्लीमेंट्री में हमें टोटल 9 चैप्टर पढ़ने होंगे। कौन होंगे वो चैप्टर्स? आपके स्क्रीन के सामने हैं। ये सप्लीमेंट्री क्लास 10th यूपी बोर्ड सिलेबस में 9 चैप्टर हैं। ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी पहला चैप्टर है। दूसरा चैप्टर थीप स्टोरी, द थीप स्टोरी। तीसरा चैप्टर है मिडनाइट विजिटर, मतलब मिडनाइट विजिटर। तीसरा चैप्टर है मिडनाइट विजिटर। चौथा चैप्टर है वो है अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, प्रश्न का विश्वास, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट फोर्थ चैप्टर है। फिफ्थ चैप्टर है फुटप्रिंट विदाउट फीट, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट पांचवा चैप्टर है। छठवां चैप्टर है द नेकलेस, छठवां चैप्टर जो है वो द नेकलेस है। सातवां चैप्टर द हैक ड्राइवर, सातवां चैप्टर द हैक ड्राइवर। आठवां चैप्टर भोली, आठवां चैप्टर जो है वो भोली के बारे में। भोली एक इनोसेंट गर्ल होती है जिसकी शादी विशंबर से होती है, तो उसके बारे में आप पढ़ोगे, भोली के बारे में। और इसमें 9वां चैप्टर जो है वो द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, ऐसी किताब जिसने पूरे अर्थ को सेव कर लिया है। तो कौन कौन से? ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, द थीफ स्टोरी, मिडनाइट विजिटर, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, फुटप्रिंट विदाउट फीट, नेकलेस, द हैक ड्राइवर, भोली, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। इनके बाद मैं आपको बताऊंगा ग्रामर में, आपको ग्रामर में क्या क्या कर लेना है। ग्रामर के लिए क्या क्या करें, ग्रामर के लिए भी बता देता हूँ अभी मैं। 96% लाने के ग्रामर कहाँ से पढ़ें? ग्रामर, ग्रामर तो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे यहाँ रोल प्ले करता है। एक्टिव पैसिव हो गया, एक्टिव पैसिव, एक्टिव पैसिव। एक हो गया नरेशन, मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। पहला हो गया एक्टिव पैसिव, दूसरा हो गया डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, तीसरा हो गया करेक्शन वाले क्वेश्चन भी हमारे यहाँ आते हैं। तीसरे नंबर करेक्शन वाले क्वेश्चन, करेक्शन क्वेश्चन कि मैं ये कौन सी बुक से पढूं, कहाँ कौन सी। बच्चों आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि ये सब ग्रामर में कहाँ से पढूं। भाई आपने ये तो बता दिया कि लिटरेचर में यहाँ से कर लो, लिटरेचर तो मिल जाएगी। ग्रामर के लिए कौन सी अच्छी किताब है? ग्रामर के लिए सबसे अच्छी किताब बताओ मुझे, या ग्रामर के लिए सबसे अच्छा क्वेश्चन आप कहाँ से मैं पढूं, कहाँ से क्वेश्चन पढूं। तो यही मैं बताने जा रहा हूँ। करेक्शन वाले क्वेश्चन हो गए, उसके अलावा हो गए रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस, रीऑर्डरिंग। चौथा है रीऑर्डरिंग, रीऑर्डरिंग, रीऑर्डरिंग। तो मैंने ये कुछ टॉपिक्स लिए हैं, इसके अलावा भी हम पढ़ेंगे। इन सबको मैं, जैसे नरेश, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, करेक्शन, रीऑर्डरिंग द सेंटेंसेस, इन सबको मैं कराऊंगा। मैं बिल्कुल, मैं बहुत अच्छी पुस्तक मेरे पास है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा, उस किताब से बिल्कुल कराऊंगा। और मैं वादा करता हूं आपके क्लास 10th बोर्ड एग्जाम्स में आप 96+ मार्क्स लेके आओगे। भाई मैंने 96% स्कोर किया था, मैं चाहता हूं मेरे बच्चे 96 में +2 करके आए, 98 मार्क्स का करके आए, और उनके मार्क्स आएंगे भी। मेरी मेहनत और आपकी मेहनत दोनों जब आपस में कॉम्बिनेशन करेंगे तो बहुत अच्छा स्कोर आएगा। आज मैं आशा करता हूं आपने क्लास 10th इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस ओवरव्यू देख लिया होगा। और अगर कोई भी क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो आपके दिमाग में, जरूर कमेंट करना। मैं बिल्कुल 100% रिप्लाई सभी बच्चों को करता हूं। और एक रिक्वेस्ट है, अपने दोस्तों में शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना। धन्यवाद।